नहीं चलेगा, नहीं। भगवान कहते मन मना भवो मद भक्त, हमारा भक्त। ऐसे तो सब कोई किसी न किसी का चीज का भक्त होता है। हाँ, कोई अपना घर गृहस्थ का भक्त होता है, कोई देश का भक्त होता है, कोई समाज का भक्त होता है, कोई शराब का भक्त होता है। ऐसा भक्त तो होता ही है, किसी न किसी का चीज का भक्त होगा। होने बिना भक्त हुए जी नहीं सकता, क्योंकि उनका असल काम है भक्त होना। बाकी भगवान को भूल करके और सब जितने चीज है, आखिरी में कुत्ता का भी भक्त हो जाता है। भक्त तो उनको होना ही, बाकी भगवान का भक्त होने को नहीं चाहते और सब चीज का भक्त होने को। यही उनका रोग है, यही बीमार। इसलिए भगवान कहते हैं और जो सब भक्त होते हैं ये सब माया देवी झीसा गुणमयी ममो माया दुर्ग। तो माया उनको सुला देता है। अजी भगवान का क्यों भक्त हो गए, हमारा भक्त हो जाओ, और सब देवता का भक्त हो जाओ। कांखंतम कर्मणांग सिद्धि जजंती यह देवता। और हम लोग सब फंस जाते हैं कर्मणांग सिद्धि, और दूसरे दूसरे देवता का पास जाने से बहुत जल्दी सिद्धि हो जाती। वो क्या चीज का सिद्धि होती है, भौतिक वस्तु। जैसे शास्त्र में बताया गया है कि अगर तुम ये चीज चाहते हो तो इस देवता को भजन तुमको मिल जाए, ऐसे शास्त्र में विधि है और मिल भी जाता है। हाँ, तो कांखंतम कर्मणांग सिद्ध जजंती यह देवता। ये जो सब देवता है ये भौतिक जगत का देवता। हाँ, भगवान जो है वो भौतिक जगत का नहीं। जैसे शंकराचार्य बताया नारायण पर अभक्त्यात् अन्न संभव। नारायण जो है अभक्त, जो महत्तत्व है उनसे परे है। तो ये सब जानते, मोहित ना भी जाना, उसी में मोहित होकर रहने चाहते, आगे बढ़ने को नहीं चाहता। ताकि भगवान का काम है, भगवान बताते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति। जब आदमी धर्म को छोड़ देता है, धर्म का अर्थ होता है भगवत भक्त। भगवान आखिरी में यही बताएं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। कोई धर्म, ये जो भगवान बताते मामेव जब प्रबद्धम, यही असल धर्म है। और सब तात्कालिक भौतिक धर्म। अब जैसे समझ लीजिए अब ये शरीर है, जब तक ये शरीर है हम लोग कहते हैं हम हिंदू है, हम मुसलमान हैं, हम क्रिश्चियन है, मैं ये धर्म को पालता हूं। जहां शरीर छोड़ दिया हमने तो फिर हम समझ जाओ कुछ हो गया। ऐसी कुछ गारंटी नहीं है जो हमको मनुष्य शरीर ही मिलेगा, अपना कर्म का अनुसार हमको शरीर मिलेगा। तो आज मैं हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कल अगर कर्म का अनुसार हमको और कहीं जन्म मिल गया, पशु का जन्म हो गया, तो फिर हमारा तो सब धर्म हो गया खत्म, शरीर का साथ साथ सब खत्म हो जाए। इसलिए असल जो धर्म है भगवान का चरण में प्रपत्ति, जो जैसा भगवान बताते हैं मामेव जब प्रपद्यन्ते, उनको बस वो भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। इस जन्म में भक्ति का विषय में जितना साधन किया, अगर पूरा साधन कर लिया तो फिर तो हमको भगवान के पास चले जाना है। तक्तादि हम पुनर्जन्म नयति मामेसी, भगवान के पास चले जाते हैं। अगर पूरा साधन नहीं हुआ, कुछ बाकी रह गया, तो शुचिनाम शिवताम गेहे जोग भ्रष्ट संजाय। जो भक्ति योग तो से भ्रष्ट हो जाता है उसमें उसका कोई नुकसान नहीं है। अगर भक्ति योग शुरू किया और आगे जाकर के संपूर्ण नहीं कर सका किसी कारण से,
फिर माया का हाथ में गिर गया। ऐसा हो सकता है क्योंकि माया बहुत जबरदस्त है। हाँ, सब समय हमको पराजय कर देता है, तो हमको भी जबरदस्त होना चाहिए। वो जबरदस्त किस तरह से होंगे? मामेव जब प्रबद्धन्ते मायामी तां तरन्ति। यदि हम लोग भगवान को चरण अच्छी तरह से पकड़ के बैठ के रहेंगे, फिर माया कुछ नहीं कर सकती। यही उपाय है। तो इस प्रकार सरल जब उपाय है मुक्त होने का, जो भगवान मामेव जब माया से उत्तीर्ण होने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी लोग संन्यास लेते हैं, घर दो छोड़ देते हैं, बड़ा कठिन तपस्या करते हैं, कोई हिमालय में जाते हैं, कोई जंगल में जाते हैं, नहीं जाने क्या क्या कर सकते। क्यों? माया से छुटकर ब्रह्मभूत ब्रह्म ज्ञान लाभ करने की। और इधर भगवान बताते हैं मामीव जब प्रबद्धन्ति मायामी तां तरन्ति। केवल हमारा चरण में कोई शरणागत हो जाए तो उसी वक्त वो माया से उत्तीर्ण होगी, उसी वक्त, देर नहीं लगती, 1 सेकंड। बहुत से आदमी हमको पूछता है जो ये भगवत भक्ति लाभ करने के लिए कितना दिन लगेगा?